हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर सेकंड का टॉपिक निर्देशन सेवा गाइडेंस सर्विसेज के बारे में बताएंगे। तो स्मिथ ने 1957 में निर्देशन सेवा की एक परिभाषा दी थी। निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली सेवाओं का एक समूह होता है जिसका उद्देश्य उन्हें ज्ञान व कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो स्मिथ ने 1957 में निर्देशन सेवा की एक परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? कि निर्देशन सेवा के अंतर्गत व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली सेवाओं का एक समूह होता है जिसका उद्देश्य उन्हें ज्ञान व कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना होता है। तो स्मिथ ने 1957 में निर्देशन सेवा की परिभाषा दी। ठीक है, आइए जानते हैं कि निर्देशन सेवाओं के प्रकार क्या हैं। निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं को नियोजित, व्यवस्थित एवं क्रियान्वित किया जाता है। निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं को नियोजित, व्यवस्थित एवं क्रियान्वित किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की निर्देशन सेवाओं का संबंध कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं से होता है तथा इन क्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत जो विशिष्ट क्रियाएं होती हैं उनको नियोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और क्रियान्वित किया जाता है। और प्रत्येक प्रकार की निर्देशन सेवाओं का संबंध जो होता है वो कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं से होता है तथा जो इन क्रियाओं के माध्यम से जो ये क्रियाएं होती हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं? निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत तो जो विशिष्ट क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के माध्यम से हम जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिन 8 प्रकार की निर्देशन सेवाओं को विकसित किया गया है वह सेवाएं हैं सूचना सेवा, परामर्श सेवा, आत्म अनुसूची सेवा, व्यक्तिगत प्रदान संकलन सेवा। पहली कौन सी हो गई? सूचना सेवा। दूसरी हो गई परामर्श सेवा। तीसरी हुई आत्म अनुसूची सेवा। चौथी हुई व्यक्तिगत प्रदान संकलन सेवा। पांचवी है पूर्व सेवा। छठवीं है स्थानापन्न सेवा। सातवीं है अनुगामी सेवा और आठवीं है शोभा सेवा। तो हम पहले पढ़ते हैं सूचना सेवा। ये सूचना सेवा क्या है? तो सूचनाओं का समस्त प्रकार के निर्देशनों में विशिष्ट महत्व होता है। जो सूचनाएं होती हैं उनका समस्त प्रकार के जो निर्देशन होते हैं उसमें इनका विशेष महत्व होता है। सूचनाओं की जानकारी छात्र एवं निर्देशन प्रदाताओं के दोनों के लिए आवश्यक है। जो छात्र है और जो निर्देशन प्रदाता है उन दोनों के लिए जो सूचना सेवा है वो आवश्यक है। तो हमने क्या पढ़ा कि निर्देशन में सूचनाओं का जो निर्देशन होता है, गाइडेंस होता है, उसमें सूचनाओं का विशिष्ट महत्व होता है। मतलब इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है उसमें। और यह किसके लिए आवश्यक है? जो सूचनाएं होती हैं वह एक तो छात्रों के लिए भी आवश्यक है, मतलब छात्रों के साथ साथ ये निर्देशन जो प्रदाता होते हैं उन दोनों के लिए जो सूचना सेवा होती है वो बहुत आवश्यक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो सूचना सेवा है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो निर्देशन सेवा में है। और यह दोनों के लिए आवश्यक होती है, छात्र के लिए भी आवश्यक होती है और जो निर्देशन प्रदाता है उसको, जो निर्देशन देने वाला है उसके लिए भी आवश्यक होती है। फिर सेकंड हम पढ़ते हैं परामर्श सेवा। अब ये परामर्श सेवा क्या होती है? परामर्श का आशय परामर्श के अंतर्गत पारस्परिक संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है। जो परामर्श सेवा है उसका आशय, परामर्श का आशय है परामर्श के अंतर्गत पारस्परिक संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है। विली एंड एंड्रू के अनुसार, और विली एंड एंड्रू ने परामर्श सेवा के बारे में क्या कहा है कि परामर्श पारस्परिक रूप से अधिगम की प्रक्रिया है। जो परामर्श है वो पारस्परिक रूप से अधिगम की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक सहायता प्राप्त करने वाला सेवार्थी होता है तथा दूसरा सहायता प्रदान करने वाला प्रशिक्षित व्यक्ति। मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको इतना बड़ा कर दिया गया है। विली एंड एंड्रू ने परामर्श सेवा के बारे में कहा है कि परामर्श पारस्परिक रूप से एक अधिगम की प्रक्रिया है। जो परामर्श है वो एक अधिगम की प्रक्रिया है।
ठीक है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक सेवार्थी होता है और एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। और सेवार्थी क्या करता है, इस प्रक्रिया में एक सहायता प्राप्त करता है, जो एक सेवार्थी होता है और एक क्या होता है, प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। जो सेवार्थी होता है वो सहायता प्राप्त करने वाला होता है और जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है वो सहायता प्रदान करने वाला होता है। तो जो परामर्श सेवा है उसमें 2 व्यक्ति होने आवश्यक है। 2 व्यक्ति कौन कौन से, एक सेवार्थी होता है और एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। और यह एक पारस्परिक रूप से अधिगम की प्रक्रिया है। इसमें एक सहायता प्राप्त करने वाला होता है जिसे सेवार्थी कहते हैं, और एक क्या करता है, एक सहायता प्रदान करने वाला होता है। और सहायता कौन प्रदान करता है, जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है वो सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे में, आत्म अनुसूची सेवा। व्यक्ति में आत्मबोध की क्षमता का विकास करने की दृष्टि में आत्म अनुसूची सेवा का विशेष महत्व है। व्यक्ति में आत्मबोध की क्षमता होती है, उसको विकसित करने के लिए जो आत्म अनुसूची सेवा होती है उसकी इसमें बहुत महत्व है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्यक्तिगत प्रदन संकलन सेवा। ये क्या है, शैक्षिक, व्यावसायिक अथवा व्यक्तिगत निर्देशन हेतु विभिन्न के आधार सामग्री को प्रयुक्त किया जाता है। प्रदन संकलन सेवा में क्या होता है, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा अथवा व्यक्तिगत निर्देशन हेतु विभिन्न की जो आधार सामग्री है उसको प्रयुक्त किया जाता है। और 6 प्रकार की व्यक्तिगत सामग्रियों का संकलन किया जाता है। इन आधार सामग्रियों के संकलन की प्रक्रिया को ही व्यक्तिगत सामग्री संकलन सेवा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहला क्या हो गया, सामान्य आंकड़े। दूसरा हो गया शारीरिक आंकड़े। तीसरा हुआ सामाजिक पर्यावरण आंकड़े, निष्पत्ति से संबंधित आंकड़े। 5वां है शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजनाओं से संबंधित आंकड़े। तो कौन कौन से रिलेटेड आंकड़े हैं, सामान्य आंकड़े भी आ जाते हैं इसमें, शारीरिक आंकड़े भी आ जाते हैं, सामाजिक पर्यावरण आंकड़े भी आ जाते हैं, निष्पत्ति से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, शैक्षिक और व्यावसायिक योजनाओं से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो भी इसमें आते हैं, और मनोवैज्ञानिक आंकड़े भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है पूर्व सेवाएं। तो पूर्व सेवाएं क्या है, पूर्व सेवा विद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था के कार्य जगत में तैयारी से संबंध है। जो पूर्व सेवा है, तो जो विद्यालय होता है, विद्यालय के कार्य जगत में तैयारी से संबंध है। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत इस सेवा का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। जो पूर्व सेवा का उपयोग है वो व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत, जो व्यावसायिक निर्देशन होता है उसके अंतर्गत इस सेवा, मतलब जो पूर्व सेवा है उसका विशेष उपयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत, जो व्यावसायिक निर्देशन है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं राज्य और केंद्रीय स्तर। राज्य और केंद्रीय स्तर पर निर्देशन सेवाएं, इसमें इसका क्या महत्व है, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या से निर्देशन सेवाओं को मान्यता मिलने लगी है। जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या जो बढ़ रही है, जो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी, विद्यार्थियों की, कहाँ पर बढ़ रही है, माध्यमिक विद्यालय में। वहाँ पर बढ़ती हुई संख्या से निर्देशन सेवाओं को मान्यता मिलने लगी है। कौन सी सेवाओं को मान्यता मिलने लगी है, निर्देशन सेवाओं को मान्यता मिलने लगी है, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रमों तथा भविष्य के जो कार्यक्रम हैं तथा व्यवसाय के चयन में उनकी सहायता की जा सके। सिंपल सा यहाँ पे एक वो है कि जो माध्यमिक विद्यालय स्तर है उसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है, तो उससे क्या होने लगा है, जो निर्देशन सेवाएं हैं वहाँ पे उनका महत्व जो है वो बढ़ गया है। ठीक है। जिससे क्या है कि विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम चयन करना हो या उनको भविष्य में जो व्यवसाय चयन करना हो उसके लिए क्या होता है, ये सहायता की जा सके, उनकी सहायता की जा सके चयन में। ठीक है। तो निर्देशन सेवाओं का महत्व आपको पता चल गया। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के निर्देशन सेवाओं की क्वेश्चन आंसर कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।